नमस्कार दोस्तों। जब भी कभी हिंडनबर्ग प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जी हाँ कोई रिपोर्ट अपनी जारी करता है या फिर उस रिपोर्ट से संबंधित हल्का सा भी हिंट देता है तो जितनी भी रिचेस्ट पर्सनैलिटी हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन सभी के मालिकों की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, कल कुछ ऐसा ही हुआ और इस बार हिंडनबर्ग ने भारत के ऊपर फिर से एक बार बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए, कल हम लोग जानते हैं कि हिंडनबर्ग से संबंधित आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी। हिंडनबर्ग का ये शब्द समथिंग बिग सून इंडिया, ये जो दोस्तों लाइन है हिंडनबर्ग रिसर्च की, ये काफ़ी ट्रेंड कर चुकी है। जी हाँ, काफ़ी ट्रेंडिंग पर है। आखिरकार समथिंग बिग सून इंडिया, इसका अर्थ क्या है? सो गैस, आपको मैं याद दिला दूँ, लगभग 1.5 साल पहले जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने या फिर हिंडनबर्ग का जो मालिक है, ठीक है, अपनी रिसर्च के आधार पर उन्होंने अडानी के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था और उसके बाद अडानी की जो शेयर मार्केट है वो अचानक से धड़ाम से नीचे गिर गई थी और इनको इतना बड़ा नुकसान हुआ कि 1.5 साल बाद भी उस नुकसान की भरपाई अडानी ग्रुप आज तक नहीं कर पाया। सो गाइस, इस ट्वीट में ये लिखा है समथिंग बिग सून इंडिया, तो काफ़ी लोग गैस करने लग गए कि अब किसकी बारी है। इस बार मुकेश अंबानी की बारी है, उसकी जो कंपनी रिलायंस उसकी बारी है, या फिर अडानी की दोबारा से बारी है, या फिर किसी फेमस रिचेस्ट पर्सनैलिटी की बारी है। लोग अपने अपने कयास, अपनी अपनी गैसिंग पावर के आधार पर अपनी अपनी सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। लेकिन इस बार जो हिंडनबर्ग ने ये जो हमला किया है वो किसी कंपनी पर, किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं, बल्कि भारत सरकार की बड़ी ही फेमस संस्था जिसका नाम है सेबी, उस पर किया है। जी हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस बार इस पर हमला किया है हिंडनबर्ग ने। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है जानते हैं आज के इस वीडियो में, बट उससे पहले हमको समझना होगा कि हिंडनबर्ग संस्था आखिरकार है क्या, क्यों इस पर इतना फेथ करते हैं और आखिरकार जो संस्था है दोस्तों हमारी सेबी, ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, आखिरकार इसका रोल इंडिया में क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म है। दिस इज कॉल्ड यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। दोस्तों, इसकी स्थापना नाथन एंडरसन ने करी थी वर्ष 2017 में। उसका हेडक्वार्टर दोस्तों है न्यूयॉर्क के अंदर। अब इस कंपनी का जो मेन वर्क होता है वो होता है फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान कंपनी ये है, और जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन करती हैं, जो भी फाइनेंस में डील करती हैं कंपनियां, उन सबके लेखे जोखे को काफ़ी ध्यान से देखना इसका काम होता है, राइट। और अनैतिक व्यावसायिक प्रथाएं जितनी चल रही हैं और अघोषित वित्तीय मुद्दे या फिर लेन देन पर ये बहुत ही गहरी जाँच करती है, डीप डाइव करती है और विश्लेषण करने में ये कंपनी काफ़ी माहिर है। अगर ये हिंडनबर्ग किसी के ऊपर सवाल उठा रही है, किसी भी कंपनी के ऊपर क्वेश्चंस मार्क लगा रही है, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा एक बेस छुपा होता है, एक आधार होता है। जी हाँ, इनका डाटाबेस, इनकी रिसर्च इतनी अच्छी होती है, डाटाबेस इनका इतना स्ट्रांग होता है कि हर इंसान को इनके द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट होती है उस पर यकीन करना ही पड़ता है। इसमें कोई भी शक नहीं हो सकता जरा सा भी कि हाँ इस कंपनी का डाटा गलत होगा, इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया वगैरह वगैरह। दोस्तों, आपको याद होगा वर्ष 2023 अडानी के ऊपर भी इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च पहली बार भारतीय राजनीतिक और वित्तीय क्षेत्र में तब सुर्खियों में आया जब इन्होंने 2013 पर अडानी के ऊपर सवाल खड़ा किया या फिर अडानी समूह पर एक रिपोर्ट जारी करी, पब्लिश करी, और रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने 2020 से लेकर के 2023 तक 7 बड़ी बड़ी जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके स्टॉक जो मार्केट होती है, ठीक है, स्टॉक का जो मूल्य होता है उसमें हेर फेर के जरिए अपना जो टर्नओवर है उसमें 100 मिलियन मतलब कि 100 बिलियन डॉलर जोड़े हैं। सोचिए, इतना बड़ा टर्नओवर इन्होंने दिखाया अपनी कंपनी को सशक्त दिखाने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर कोई कंपनी अपना आप को प्रॉफिट में दिखा रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो शेयर होती है, शेयर जो मार्केट होती है वो अचानक से उठ जाती है, उसको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो 100 बिलियन डॉलर इसने जोड़े हैं फर्जी तरीके से, ये इल्ज़ाम लगाया था हिंडनबर्ग ने की रिपोर्ट ने अडानी समूह के ऊपर।
अब उसके बाद दोस्तों गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को जालसाजी और टैक्स धोखाधड़ी के लिए 2 बार गिरफ्तार किया गया था, इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही। लेकिन उन्हें समूह के प्रबंध निदेशक के पद पर क्या करा, उनको कुछ समय के लिए निकाल दिया था। सो गाइस, ये है महत्व हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का। अब जानते हैं कि आखिरकार सेबी क्या है और सेबी के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया है हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और दोस्तों, ये एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई है। मतलब कि सेबी जो है दोस्तों, यहाँ पर ये संस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है। इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर कभी भी सेबी को बनाया भी जा सकता है और इसको कोलैप्स मतलब कि इसको नष्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा निकाय जिसका संविधान में जिक्र ना हो लेकिन भारत के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करता हो, लेकिन समय समय के अनुसार उसमें केंद्र सरकार फेरबदल कर सकती है। उस निकाय को बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। तो सेबी भी कुछ ऐसे ही निकाय है। सो गाइस, इसका जो कार्य होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जो भी निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करना, राइट। और जितने भी स्टॉक ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं, उनके जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं और अन्य जितने भी मध्यस्थ होते हैं, इनके कामकाज को कंट्रोल करना, इनको मॉनिटर करना, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम होता है तो उसको रोकना, ये होता है सेबी का काम। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है हिंडनबर्ग ने सेबी के ऊपर। हिंडनबर्ग इस कंपनी ने सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल खड़ा ये किया सेबी के ऊपर कि 1.5 साल पहले जो अडानी के ऊपर दोस्तों इन्होंने रिसर्च करी थी, जो रिपोर्ट जारी करी थी, उसको लेकर के सेबी ने अब तक कोई अपडेट हिंडनबर्ग को नहीं दिया। 1.5 साल हो चुका है इस बात को। हिंडनबर्ग ने अपनी तरफ से इनसे रिपोर्ट मांगी तो सेबी ने कहीं ना कहीं टाल मटोल करके उस बात को 1.5 साल तक अब तक टाल रखा है। ऐसा क्यों, सवाल ये खड़ा होता है। कहीं ना कहीं इनकी बात सही भी है। और यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ दोस्तों, हिंडनबर्ग जैसा भी हमने जाना कि ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, बट इसके पास इतनी पावर नहीं होती कि दूसरे देश के अंदर ये हस्तक्षेप कर सके या फिर XYZ किसी कंपनी के ऊपर एक्शन ले सके, ठीक है। ये कंपनी बनाई गई है अमेरिका के द्वारा कहीं ना कहीं, और इसका काम केवल रिसर्च करना होता है। रिसर्च के बेस पर जो फाइनल दोस्तों जो डाटा तैयार होता है उसको ये पब्लिक कर देता है। अब वो देश जाने, उस देश की कंपनी जाने, बस। अदर जो कंट्री होती है उनको एक आगाह मिल जाती है, एक चेतावनी मिल जाती है कि इस देश की इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप चाहो तो सोच सकते हो। हमने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। तो कहीं ना कहीं अब हमारा जो फेथ है दोस्तों, जो अदर वेल कंट्री हैं, वो अब हमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की नज़रों से पक्का देखेंगे। और 1.5 साल इस बात को हो चुका है और कल सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इसने अब सेबी के ऊपर। तो अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बार सीधे हमारी मार्केट के ऊपर, जो मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो सेबी है, इस पर निशाना साध दिया। इसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ आरोप ये लगाया है कि सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की अडानी ग्रुप के साथ मिली भगत है। यही वजह है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ 18 महीनों में भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं करी। और गुप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए इन्होंने ये बात कल जाहिर कर दी है, पब्लिक कर दी है। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल विदेशी मतलब कि ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और इनके पति की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। बहुत बड़ा परसेंटेज इन दोनों का भी है, हस्बैंड वाइफ का। और हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी प्रमुख और उनके पति के पास उन ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जहां गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने काफ़ी निवेश किया हुआ था। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने 1 साल पहले जब अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करना जैसे आरोप लगाए थे, तब अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी और उससे पहले एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अडानी ने अपनी कंपनी को दिखाया था, $100 बिलियन का। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। हिंडनबर्ग ने अपने आरोपों के दौरान सेबी प्रमुख का पक्ष जानने के लिए उन्हें कॉल किया और व्हाट्सएप मैसेज भी किए, लेकिन जवाब उनको नहीं मिला।
और हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोपों में ये भी कहा कि अप्रैल 2017 से लेकर के मार्च 2022 के दौरान माधवी पुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर होने के साथ साथ चेयरपर्सन भी रही और उनकी सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 100% की पार्टनरशिप है। इतनी बड़ी हिस्सेदारी है और सेबी चीफ नियुक्त किए जाने से 2 हफ्ते पहले इन्होंने उस समय उस कंपनी के जो अपने सभी शेयर हैं अपने पति के नाम ट्रांसफ़र कर दिए थे, ये भी कहा है हिंडनबर्ग ने। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारे भारत के अंदर जो शेयर मार्केट चलती है जिसकी ट्रांसपेरेंसी का काम सौंपा गया है सेबी को, क्या सेबी के अंदर में भी दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि अगर किसी डेडिकेटेड कंपनी के ऊपर हिंडनबर्ग सवाल खड़ा करती है तो केवल उसकी जो शेयर मार्केट होती है कंपनी की वो डाउन हो जाती है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा सवाल इसने खड़ा कर दिया है सेबी के ऊपर, तो ये सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं भारत की पूरी शेयर मार्केट को कहीं ना कहीं कोलैप्स ना कर जाए और जो अदर कंट्री के जितने भी इन्वेस्टर हैं हमारे इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिरकार हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट से भारत की सरजमी पर कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं, या फिर ये बात भी ठंडे बस्ते में हमको जाती हुई नज़र कुछ समय के बाद दिखाई देने वाली है? अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।